वही हाथी वही खान, उठाइए चलिए शुरू। ये सब नहीं होगा। क्लास में डिसिप्लिन बना के चलो। आज शिक्षक दिवस के भी दिन थोड़ी सी क्लास में पढ़ाई हो जाए और हम लोग एक सवाल से शुरू होते हैं। नीरज, आपसे एक प्रश्न है। आप प्रश्न सर, एक घंटे में अगर आप 30 चॉकलेट खाते हैं तो आधे घंटे में कितनी चॉकलेट खाओगे? 30। ये कैसे? क्योंकि नीरज का बाकी 10-10 हिस्सा मैं, नवीन और गोस्वामी भी तो खा जाएंगे। चलो और कोई से हल करना चाहेगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर 15। बिल्कुल सही। देखो इस तरह सीखो, दीपक लोग पढ़ाई लिखाई करो और यह एक अच्छा बच्चा की निशानी है। तुम लोग को इसलिए डांटते हैं, हमेशा डांटो। पार्शियलिटी करते हैं सर, धीरज की दीपक की तारीफ करते हैं सर। अरे हम लोग नहीं है क्या? ये सब से बेइज्जती करते हैं। शिक्षक हमें डांटते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को नहीं सुनते या उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हमें शिक्षक डांटते हैं, है ना? शिक्षक हमारे जीवन को संवारते भी है। शिक्षक हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं और शिक्षक हमें अपने जीवन की लड़ाई को लड़ना भी सिखाते हैं। और शिक्षक एक साधारण बालक को चंद्रगुप्त मौर्य भी बनाते हैं। और हमने सुना है कि शिक्षक नेता, अभिनेता और वैज्ञानिक भी बनाते हैं। पर दोस्तों अब वो शिक्षक नहीं रहा, वो गुरु नहीं रहा जिनकी तुलना हम गुरु विश्वामित्र से कर सके और गुरु वशिष्ठ से कर सके। सर मैंने तो ये भी सुना है और वो शिष्य भी नहीं रहे जो अरुणी और देवदत्त जैसे शिष्य भी हो। सही कहा। और अब ना तो द्रोण जैसा गुरु है और ना ही अर्जुन जैसा शिष्य। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो यह गुरु शिष्य परंपरा हर युग में रही है। हमारे इस युग में भी आप रमाकांत आचरेकर और सचिन की जोड़ी को देखो, क्या जसपाल राणा और गुरु भाकर जिसने अभी हाल ही ओलंपिक में 2-2 मेडल हमें दिए हैं। यह हर युग में किसी न किसी ने ध्वज को आगे बढ़ाया है और यह कैसे इस देश में इस परंपरा को लोग नष्ट कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो गुरु और गोविंद जब साथ खड़े होते हैं तो गुरु को पहले पूजा करने की पद्धति रही है और वो भी क्यों ना गोविंद की ओर गुरु ही तो ले जाता है। कहा भी गया है यह कंद विष की बेगड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और बच्चों अभी तो आप डांटने की बात कर रहे थे। अरे साबुन तो सिर्फ तन का मैल साफ करता है, हमारा पढ़ाना लिखाना काटना हमारे आपके मन के मैल को साफ करता है। जैसे एक हंस की सभा में एक बगुला शोभा नहीं पाता, उसी तरह से पढ़े लिखों की सभा में अगर आप नहीं पढ़ोगे और वहाँ जाओगे तो मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। और दोस्त समाज किसको देगा? माता पिता के बाद गुरु को ही देगा कि कैसी अपनी नीति है मास्टरों ने और इसे कुछ पढ़ाया लिखाया। जहाँ तक आपने कहा द्रोण और अर्जुन की परंपरा समाप्त होती जा रही है, यह इस देश में कभी नहीं हो सकता। आप देखो हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जन्मतिथि